माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एक हालिया याचिका के बाद देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। यह याचिका मुख्य रूप से शरिया कानून 1937 को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया है कि अब समय आ गया है जब देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि 1937 का शरिया कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मामले में भेदभावपूर्ण है। मीडिया से चर्चा करते हुए अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान और एक जैसा होना चाहिए। वर्तमान में अलग अलग धर्मों की महिलाओं के लिए अलग अलग नीतियां हैं, जिससे वे कानूनों के जाल में उलझ जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू, मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म की महिलाओं के लिए एक जैसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। 3 तलाक पर आए फैसले ने पहले ही मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है और अब यूसीसी इस दिशा में अगला बड़ा कदम होगा। अधिवक्ता का मानना है कि चूंकि कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव या नया कानून लागू करना विधायिका का कार्य है, इसलिए अब गेंद संसद के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और संसद जल्द ही समान नागरिक संहिता को अमली जामा पहनाने पर गंभीरता से विचार करेगी। शरिया अधिनियम 1937 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करने की मांग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को यूसीसी की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जो कि शरिया कानून जो है 1937 का, उसको निरस्त करने की मांग की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका में शरिया जो कानून है उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें भेदभावपूर्ण नीति के बारे में बताया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो कानून होते हैं वो तमाम तरह से सभी के लिए सामान्य होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पे विधायिका को पहल करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये मानते हैं कि अगर कानून में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है संसद से कानून पारित होने के बाद सभी के समक्ष जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो महिलाओं में किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण की नीति ना हो, हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म की जो महिलाएं हैं विविध प्रकार के कानूनों के जाल में न उलझी रहें। इसलिए संसद को इस पर विचार करना चाहिए और सामान्य नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का भी लक्ष्य है जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। और इसके लिए मेरा मानना है कि सामान्य नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। हालांकि इसके लिए काफ़ी बात उठी है, काफ़ी आंदोलन भी होते रहे हैं, कई लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं। तो अब जब ये टिप्पणी आई है कि शरिया कानून जो है, और शरिया कानून को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम निरस्त भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको सुन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए न्यायपालिका न्यायपालिका में ना जाकर सीधे सीधे संसद पे जाया जाए और सामान्य नागरिक संहिता लागू किया जाए। तो महिलाओं में जो भेदभावपूर्ण होता है, यानी अनेक जो धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म के लिए एक अलग नीति, मुस्लिम धर्म की अलग नीति, ये तमाम नीतियाँ न हो, एक जैसी नीति बने, एक जैसे कानून बने तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लाभ भी होगा। देखिए, 3 तलाक का भी जो निर्णय हुआ था एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ था और इस पर जब आगे बात बढ़ी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को लाभ ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय हो सकता है। एक जो टिप्पणी हुई है, टिप्पणी से कई रास्ते